सभी को नमस्कार दोस्त। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि भैया पेपर 3 का थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस सेट रिविजन करवा दीजिए, प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो उन्हीं को बातों को मानते हुए मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ और कृपा करके वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। और दिमाग में अपने 22 मार्च याद रख लीजिए, दिमाग में अपने 22 मार्च एकदम दिमाग में टारगेट बैठा लीजिएगा, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? कुआं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन है, नहर भी हो सकता है, तालाब भी, नलकूप भी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा झारखंड में सबसे लोकप्रिय क्या है? कुआं है, जो सिंचाई का साधन है। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था भाई? मेरे यहाँ घर के बगल में, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर आपको जानना है मैं कहाँ से हूँ तो समझिए, जो जान रहा हो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, मैं वहीं के आसपास का रहने वाला हूँ। तो शेरशाह को कहाँ का दफनाया गया था? सासाराम, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की है? किसने की है? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 17 जुलाई 1489 को। सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1489 को दिल्ली के सिकंदर लोदी अरे भाई एक मिनट, किसने गुलरुखी उपनाम से कविता की रचना की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी सिंहासन पर कब बैठा था? तो 17 जुलाई 1489 को सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। अब 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य यमुना नदी किनारे छोड़े। उतना लंबा कहानी क्यों करूँ आपको बता के। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहाँ का शासनकाल में राजकवि था? तो कौन कवि था? कलीम। यहाँ पे याद रखिए कलीम, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन जो है इंडियन जीके का है, जो कि आपको 40 नंबर का टकराने वाला है। इसमें से लगभग बहुत क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। बहुत क्वेश्चन को अपने हाथों से टाइप करके क्वेश्चन छाँट कर मैं टाइप किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था। उस समय विजयी कौन हुआ था? तो आपको पता है कि प्रथम आंग्ल युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। कमेंट करके बताना कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किसने कहा था? आप सभी को पता है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, जिसे विजय तिलक भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और चलिए सब ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? वीडी सावरकर ने। किसने दिया था? वीडी सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। नेक्स्ट, कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सीधा से फंडा समझ लीजिए, कूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है आपको 455 मीटर, ठीक है। और फीट में पूछेगा आपको तो 1493 फीट है, 1493 फीट में, और मीटर में पूछेगा तो 455 मीटर, ठीक है। हल्के में मत लेना भाई। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाड प्रसिद्ध है किस लिए? तो केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो किसने बताया था? तो मिलुटिन मिलियन कोलिच ने बताया था, ठीक है। हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू किस राष्ट्र की राजधानी है? क्यू किस राष्ट्र की राजधानी है? तो 13 का राइट आंसर होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा? डी, तजाकिस्तान, ठीक है। 14, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को किस मतलब आयोग द्वारा या मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है भाई जब आपको हर एक एग्जाम में लड़ेगा भाई, हर एक एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंडेक्स याद कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा कल करंट अफेयर्स का वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ, रुकिए। नेक्स्ट, यह किसने कहा है मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? इतना भाई किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इतना याद रखिए, जहाँ संविधान ऐसा शब्द आता है वो उसका अधिकतर आंसर क्या होता है? भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्न में से कौन है? तो इसका होता है जो होता है न्यायपालिका होता है संरक्षक, ठीक है, न्यायपालिका। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ओनली टू ओनली किसे प्राप्त है? ओनली टू ओनली किसे प्राप्त है? संसद को। संसद के अलावा किसी कोई भी नहीं बदल सकता है। और किस अनुच्छेद में बदल सकता है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बताइएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 3 में उसको नए राज्य की शक्ति प्राप्त करने का, नाम बदलने का सब चीज़ शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो आपको 6 मूल अधिकार आपको पता है कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विरोध का अधिकार है कहीं? विरोध का अधिकार कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा है नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से मारिएगा। ठीक है, 14 से 18 क्या है बताइएगा? 23 से 24, 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है किस में? तो किस में निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में। किस में निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था? तो किस आंदोलन में अपनाया गया था? 1905 की बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी समय प्रथम बार झंडा लहर गया था और नारा अपनाया गया वंदे मातरम। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय हुई थी। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कलकत्ता में रहा, कलकत्ता वाला कब हुआ था? ठीक है, कलकत्ता तो वही था, एक और हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में क्या सम्मिलित है? तो 23 का राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अर्थव्यवस्था में आपको ऊर्जा भी आएगा, यातायात भी आएगा, बैंक भी आएगा। ठीक है, सब चीज़ आएंगे। 24, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ क्या होता है? विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ होता है मुद्रा का अधिमूल्यन करना। मुद्रा का अधिमूल्यन करना। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो सभी मुद्राओं के कोष। क्या सम्मिलित किए जाते हैं? सभी मुद्राओं के कोष। दोस्त मेरे दिमाग में आपको 22 मार्च एकदम बैठा लीजिएगा। 22 मार्च को एग्जाम होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि इसका एग्जाम नहीं होगा वो अपना उसको उन लोगों को बातों में नहीं आना है। अगर बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगा दोस्त मेरे, तो लड़की अगर लड़का जनरल कैटेगरी से 520-25 के आसपास रह रहे हैं तो उनका बिल्कुल सेफ है, और लड़की अगर 470 के आसपास रह रही है तो बिल्कुल सेफ है। इतना दिमाग में टारगेट बैठा लीजिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, जनरल कैटेगरी का बाकी कट ऑफ बाइक कम ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। दोस्त लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जय हिंद।